मेरे तुम्हारे बीच एक दीवार है जो बहुत ऊंची है। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो तुमको कभी सत्ता नहीं दिलाएगा। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं उसका अंजाम चाहे जो हो, लेकिन जिस रास्ते पे आप देश को ले जा रहे हैं उसका अंजाम बुरा ही होता है मोदी जी। राहुल, मैं 2 बार पीएम बन चुका हूं। जानते हो पीएम बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना झूठ बोलना पड़ता है। बोलोगे तुम इतना झूठ? मेरे उसूल, मेरे आदर्श इसकी इजाजत नहीं देते। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श क्या दिया इन उसूलों ने? तुम अपने सारे उसूलों को मिलाकर भी मुझे रोक नहीं सकते। ये आप नहीं, आपका डर बोल रहा है। आपने मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन पर हमला किया है। लोगों को डराकर उनकी जुबान बंद कर दी है। ये आपका डर ही है कि जब जब अडानी की बात होती है आप देश का ध्यान उधर से भटकाकर एक नया मुद्दा छेड़ देते हैं। लेकिन लोगों ने भी मन बना लिया है, आपके अहंकार का अंत होगा। सत्ता और दोस्ती ऐसे ही चलती है। ये देखो, ये वही मैं हूँ, ये वही तुम हो। आज मेरे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, पीएम की कुर्सी है। क्या है तुम्हारे पास? आपके साथ एक दोस्त है, मेरे साथ पूरा देश है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान की पहचान से कौन नहीं वाकिफ है। लेकिन वक्त और हालात ने ऐसी पलटी मारी कि सूबे में जिनका सिक्का चलता था उन्हें जेल तक जाना पड़ा। आजम खान की मुसीबत यही नहीं रुकी, बल्कि कभी ईडी का चक्कर तो कभी रामपुर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का चक्कर जारी है। ताज़ा मामला यह है कि पिछले 3 दिन तक यानी 60 घंटे से ज्यादा लगातार आजम खान के घर समेत उनके दर्जनों ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी। जिसके बाद आजम खान ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। तकरीबन सुबह के 7 बजे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आई और हमने देखा कि वो दरवाजा खुला, उनका परिचय लिए अंदर आने की सारे कमरों की, घर के कोने की, सारे सामान की सारी बेचियाँ बक्से फाइलें 3 दिन तक मेरे घर का, अब्दुल्ला के घर का और अदीब के घर की तलाशी दी गई। कोई संदिग्ध व्यवस्था, कोई वस्तु हो, दस्तावेज हो या कोई धन हो, सोना चाहिए। आजम खान के दर्जनों ठिकानों पर पड़े छापे के बाद एसपी चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि 3 दिन बाद जाकर आजम खान साहब के यहाँ छापे खत्म हुए, या कहिए जुल्म की दास्तां की एक और कहानी। आवाम को समझ आ रहा है जो उनके साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। जो हुक्मरान ये सोच रहे हैं कि जुल्म से वो जीत जाएंगे, तो उन्हें ये भी समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान वो नायाब मुल्क है जो दुश्मन के साथ भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता और वक्त आने पर सच का ही साथ देता है। हर मजहब से ऊपर उठकर सच्चाई की इत्तेहाद और अमन की ताकत ही आखिर में जीतती रही है और आगे भी जीतती रहेगी। वक्त नहीं लगता वक्त के बदल जाने में, तख्त के पलट जाने में। गुज़िश्ता साल मीडिया की एक रिपोर्ट ने बताया था कि ईडी ने पिछले 18 साल में 147 अहम लीडरान की जांच की, जिसमें 85% अपोजिशन के लीडरान थे। वहीं 2014 के बाद एनडीए इक़्तिदार के 8 साल में लीडरान के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना इजाफा हुआ। इस दौरान 121 सियासतदां जांच के दायरे में आए, जिनमें 115 अपोजिशन लीडर हैं। यानी इस दौरान 95% अपोजिशन लीडरान पर कार्रवाई हुई, जबकि यूपीए इक़्तिदार में यानी 2004 से 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 26 सियासतदानों की जांच की। इनमें अपोजिशन के 14 यानी करीब 54 लीडर शामिल थे। दरअसल आजम खान एजेंसियों की लिस्ट में अकेले नहीं हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर साउथ तक एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है।
दिल्ली के साबिक सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर लिस्ट में कई बड़े लीडरान शामिल हैं, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, संजय राउत, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, मायावती, अखिलेश यादव, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, पिनाराई विजयन, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, ओम प्रकाश चौटाला, अभिषेक बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू के कविता के नाम शामिल हैं। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि असम के मौजूदा सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शारदा चिट फंड स्कैम को लेकर 2014 और 2015 में सीबीआई और ईडी ने जांच की थी। सीबीआई ने 2014 में उनके घर और दफ्तर पर छापा मारा था और उनसे पूछताछ भी की थी। उन पर शारदा मामले के अहम मुल्जिम सुदीप सेन के साथ माली लेन देन करने का इल्जाम लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में असम इलेक्शन में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद से मामले में कोई समाअत नहीं की गई। गुज़िश्ता कुछ वक्त से अपोजिशन का एक बड़ा तबका बार बार ये दोहराता आया है कि मोदी सरकार मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल अपोजिशन को काबू करने के लिए कर रही है। ये इल्जाम कोई नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक तबसरे में कहा था कि सीबीआई हुकूमत का तोता है। तब मुल्क में यूपीए की हुकूमत थी। दिल्ली से जी मीडिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।